अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 पे डिस्कशन करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो कहता है यूज़ द फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट, कि इन वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन हमने डिटेल से की हुई है। तो सबसे पहले तो इस वैल्यू को फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास जो ये क्या बन रहा है, a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर बन रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर बन रहा है, 3y का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और y के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये होल का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की वैल्यू है, तो फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएं तो हम इसको इसमें क्लोज कर देते हैं, ऐसी है। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, लेकिन माइनस 2ab नहीं आया। अब हमने बनाना है, तो ये माइनस है तो इसका मतलब है ये माइनस 2ab, तो इसके ऊपर हाथ रखें तो फिलहाल इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से -2। अब ये वाली जो वैल्यू है एज आ ए आएगी और ये वाली वैल्यू एज आ बी आएगी। तो क्या फार्मूला -2, ए की जगह क्या आएगा 2x और b की जगह क्या आएगा 3y। तो बेटा इन तीनों वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करवाओ, 2 to the 4, 4 3 the 12xy, तो आप देखो तो ये ऊपर वाली वैल्यू ही दोबारा बन गई है। लेकिन उसमें ये है कि हमारे पास जो कंडीशन चाहिए थी हमें -2ab वो भी बन रही है, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हो रही। दोनों बातों का ख्याल रखना कि जो हमें जिस चीज़ की हमें नीड है वो भी बननी चाहिए, और जो गिवन वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, फिर ही हम फार्मूला जो है वो क्लोज करेंगे। तो अब ये बेटा तीनों फैक्टर्स मेरे पास आ गए हैं। तो अब मैं किसको फार्मूला क्लोज करूँगा, क्या आएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है 2x और b है हमारे पास 3y, ये उसका होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो गिवन वैल्यू क्या थी हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो बेटा ये किसके इक्वल हमने कन्वर्ट किया इसको, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, तो ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाती है, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y। तो एक बात याद रखनी, जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो साथ में प्लस माइनस भी आता है। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी, जो गिवन क्वेश्चन था, उसका हमने स्क्वायर रूट लिया है, और आंसर हमारे पास क्या है +-2x माइनस 3y। इसी तरह मूव करते हैं हम नेक्स्ट, इसका जो पार्ट है वो देख लेते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर में बात कर रहा है ना, तो या तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्लोज होगा, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लोज होगा, क्योंकि स्क्वायर होल स्क्वायर के यही हमारे पास फार्मूलाज हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसका पार्ट नंबर 2 है जी, x स्क्वायर माइनस 1 4x स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले a स्क्वायर बनाएंगे, तो ये x स्क्वायर जो है ये एज आ a स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, और जो थर्ड वैल्यू है वो एज आ b स्क्वायर में क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये -1 है, तो इसका मतलब है ये -2ab होना चाहिए। तो अब -2ab इसको बनाते हैं, तो -2 a की जगह क्या आ जाएगा x, और b की जगह क्या आ जाएगा 1/2x। तो बेटा ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा क्या बनेगा -1 भी बनेगा। तो सेम वही चीज़ कि हमारे पास फार्मूला भी बन रहा है, और जो गिवन वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हो रही। तो इट्स मीन्स दैट कि इसको हम इनक्लोज कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो गिवन वैल्यू थी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर। अब इसको किस में कन्वर्ट किया है, x माइनस 1/2x के अंदर। तो जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, और आपके पास आंसर आएगा +-x माइनस 1/2x। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर
3 आ जाता है। इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। 1/16x² 1/12x इंटू वाई जी। अब ये बेटा हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये x² यहाँ पे दिया हुआ है। अब ज़रा तवज्जो करें आप, तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो जारी बात है ये 4 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 8/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x/16 आ जाएगा, x y/12 आ जाएगा, और ये y²/36 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जब हम स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे x/4 का होल स्केयर। x का स्केयर वैसे आ जाएगा और 16 का स्केयर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर प्लस y/6 का होल स्केयर आपके पास आ जाएगा। अब ये अगेन वही वैल्यू बनेगी -2ab। अब ये बाई चांस पहले 3 क्वेश्चन में माइनस आ रहा है, तो ये माइनस का फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम +2ab में इसको कन्वर्ट करते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो ये आएगा -2, a की जगह क्या आएगा x/4 और b की जगह क्या आएगा y/6। तो बेटा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2 2 ज़ार 4, इधर डिनोमिनेटर में 2 बचेगा और 2 6 ज़ार 12, तो ये 12 x y/12 ही बन रहा है। तो ये भी हमारे पास फार्मूला इसका क्लोज हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगी वैल्यू x/4 माइनस y/6 का होल स्केयर। नेक्स्ट हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट। तो गिवन वैल्यू थी हमारे पास xy प्लस 1/36y² विच इज़ इक्वल टू x/4 माइनस y/6 का होल स्केयर। तो जब आप बोथ साइड स्केयर रूट लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस x/4 माइनस y/6। तो ये स्केयर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ रही है 4a प्लस b का होल स्केयर, a² माइनस b² 9a माइनस b का होल स्केयर। अब बेटा इस क्वेश्चन में देखो तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है, लेकिन ये एज a² सारी वैल्यू को लेना है। तो 4 किसका स्केयर बनता है, 2 का बनता है, तो हम लिखेंगे इसको 2 इंटू a प्लस b का होल स्केयर। अब ये मेरे पास सारी वैल्यू जो है एज a आएगी। और इसी तरह सेकंड वाली जो लास्ट पे है उसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू a माइनस b का होल स्केयर। और लास्ट पे ये थर्ड वैल्यू जो है इसको हम -2ab में कन्वर्ट करेंगे। तो -2 फार्मूले का लिखा, a की जगह क्या आएगा 2 इंटू a प्लस बी, और b वाली वैल्यू की जगह आएगा 3 इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब ज़रा अगर इनको मल्टीप्लाई करवाओ तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या बनेगा, a² माइनस b²। 2 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12, 12 a² माइनस b², ये फार्मूला बन रहा है। तो यही जो है वो गिवन कंडीशन जो है वो आ रही है हमारे पास। और फार्मूला हमारे पास अब क्या बने, अब ये ज़रा ध्यान में रखिएगा कि ये सारी वैल्यू एज a आएगी और ये वाली सारी वैल्यू एज b हमारे पास आएगी। तो फार्मूला क्लोज करते हैं, a माइनस b का होल स्केयर। ठीक है बेटा, तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई आप करो तो आपके पास वैल्यू आएगी 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b का होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा -a प्लस 5b का होल स्केयर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में बेटा टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड लेंगे हम।
टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन हमारे पास था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 12 a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल आया जी, 5b माइनस ए बी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिख लें। तो ये सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा ऐसे। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा प्लस माइनस 5b माइनस a। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 4 हमारे पास सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू आ रही है जी बेटा। अब इस क्वेश्चन में ज़रा आपने तवज्जो देनी है। तो अब यहाँ पर x की पावर 6 है। पहले नॉर्मली हमारे पास पावर 2 के अंदर क्वेश्चन आ रहा था तो हम उसको होल का स्क्वायर बना लेते थे। अब यहाँ 6 है तो अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि आंसर 3 आ जाए। तो 3 2 6 होता है। तो मैं इसको लिखूँगा, ऐसे लिख दूँगा x की पावर 3 की पावर 2। लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड है होल का स्क्वायर। तो इसलिए मैं 3 की पावर 2 पे ऊपर जाऊँगा तो हमारे पास आएगी वैल्यू 2x 3 की पावर 2 आ जाएगा। कि 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 बन जाएगा, x 3 की पावर 2 लोगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस 3। इसी तरह y की 6 को भी हम मैनेज करेंगे, y की पावर 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये थर्ड वैल्यू जो है सेंटर में ये माइनस 2ab होनी चाहिए, -2। अब यहाँ पर a जो है ये वाली वैल्यू आ रही है और b जो है वो ये वाली वैल्यू है। तो -2a एंड b आ जाएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो ये 4 3 12x क्यूब y क्यूब आपके पास ये थर्ड वैल्यू बन रही है। और नीचे आप देखो तो यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा 3x स्क्वायर की पावर 2 और यहाँ पर 4y की पावर 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि 3 के पावर स्क्वायर आएगा तो 9 और 2 की पावर x की पावर 2 की पावर 2 आएगी तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा। अब ये क्या होना चाहिए, अब ये प्लस में है तो यहाँ पे +2ab होना चाहिए। तो देखो +2a की जगह 3x स्क्वायर और b की जगह 4y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 3 6 6 2 4 24 x स्क्वायर y स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू बन रही है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू भी बन गई। अब इसको हम फार्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा टेकिंग स्क्वायर लेंगे बोथ साइड। तो जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था आप ये सारा क्वेश्चन लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैं ईजन के निशान लगा रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन। और नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट में जिसमें हमने इसको कन्वर्ट किया है वो है 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब का स्क्वायर ओवर हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो बेटा इसका भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो हम चेक करते हैं। जी बेटा, तो आंसर हमारा ठीक आया। तो ये हमारे पास ये लास्ट फॉर्म इसका आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा था कि ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में ये वैल्यू दी गई है, तो हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को एज अ एक क्वेश्चन हमने कंसीडर करके उसको सॉल्व किया, और नीचे वाली वैल्यू को एज अ एक क्वेश्चन हमने कंसीडर करके उसको भी सॉल्व किया। तो अब उसमें भी हमने पहले a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab बनाया और देन फार्मूला होल का स्क्वायर क्लोज किया। नीचे वाली वैल्यू में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बना के हमने फार्मूला क्लोज किया। देन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जैसे हम हर क्वेश्चन में ले रहे हैं, और उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद जो कटिंग हो रही थी और लास्ट में हमने ये आंसर लिख दिया। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 एंड 6। तो बेटा ये 5 और 6 जो हैं वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसलिए ज़रा तवज्जो से आपने ये देखने हैं। तो पार्ट नंबर 6 की हमारे पास वैल्यू है ये बेटा मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब नॉर्मली हमारे पास पिछले क्वेश्चंस के अंदर 3 वैल्यूज़ दे रहा था, जिसमें से हम एक ए स्क्वायर बना देते थे, दूसरी बी स्क्वायर बना देते थे और +2a भी बन रहा था या -2a भी बन रहा था, तो हम उसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू टोटल दी गई है, तो अब इसको हम थोड़े से डिफरेंट मेथड से करेंगे कि जो हमारे पास सिंगल वैल्यू में आ रही है, होल के स्क्वायर के अलावा जो आ रही है वो वैल्यू हम लेट कर लेंगे ए के। अब जब हम इस वैल्यू को ए के इक्वल लेट कर लेंगे, इसकी मदद से हमने ये वाली वैल्यू बनानी है। अब ज़रा ये ख्याल ध्यान देना है आपने कि इसकी मदद से हमने ये स्क्वायर वाली वैल्यू ड्राइव करनी है। तो जाहिर बात है बेटा ये प्लस का है तो ये माइनस का है, तो कैसे इसको प्लस का बनाएंगे? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेंगे, तो x - 1/x का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर फार्मूला ओपन करो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर + बी स्क्वायर -2a एंड b। तो ये x से कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा, तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2 आ जाएगा। ठीक है। अब ज़रा प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास होल का स्क्वायर मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे पावर 1 चाहिए और दरमियान में प्लस चाहिए। ठीक है, मेरे पास जो कंडीशन है वो क्या बता रही है कि भाई मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए और पावर x की 1 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे होल का स्क्वायर इनक्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं दोनों साइड्स पे बेटा +2 जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये टोटल क्या फार्मूला बनेगा? a + b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर + 4। अब यहाँ पर था माइनस का होल स्क्वायर, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड था x + 1/x का होल स्क्वायर, तो इसके लिए मैंने फिर ये वाला तरीकाकार इख्तियार किया। तो अब जहाँ पर x² + 1/x स्क्वायर उसकी जगह क्या आएगा? a की पावर 2 + 4 एंड देन -4a। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमने, ये दो वैल्यूज़ हमने ड्राइव की हैं, ये तो सिंपल लेट कर ली थी और इसको हमने ड्राइव किया ताकि हम उसमें पुटिंग कर सकें। तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ यूँ बनेगी a की पावर 2, या ये फार्मूला भी बन रहा है आपके पास a² + b² -2a एंड b, तो ये -4a बन रहा है, तो क्या आएगा? a - b का होल स्क्वायर आपके पास आ जाता है। अब बेटा ज़रा तवज्जो से यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि रूल याद रखना है आपने। रूल ये है कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया जाएगा उसी वेरिएबल में आंसर भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है आपने कि अलजबरा के अंदर जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया जाएगा उसी अब सम टाइम बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे ये को हमारा आंसर तो आ गया है, ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं अभी आया, तो अभी टेकिंग स्क्वायर हम स्क्वायर रूल लेते हैं। बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा सारा। ठीक है, इक्वल टू किसके है जी? ये हमने सारा ड्राइव किया, ये सारा पोर्शन हमने ड्राइव करके ये बनाया a - 2 का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट से कट जाएगा +- a - 2 आ जाएगा। और अभी मैंने आपको ये बात बताई कि वेरिएबल में x में दिया है तो x में दोबारा, अब a अगेन हम लेट करेंगे तो क्या आएगा? +- x - 1/x -2। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह का इसका पार्ट नंबर 7 भी है, तो 7 पार्ट भी हम देखते हैं। अब इसमें बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पावर 1 वाली वैल्यू जैसे हमने इसमें किया था उसको लेट कर लेंगे a के, तो x + 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? a आ जाएगा। अब इसकी मदद से हमने ये वाली वैल्यू बनानी है,
ठीक है, तो अब वो देखते हैं। तो टेकिंग स्केयर बोथ साइड लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास a स्केयर। इसका फार्मूला ओपन करो, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a एंड b, ये a स्केयर वैसे आ जाएगा। अगले स्टेप में प्लस 1/x स्केयर विच इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस 2, क्योंकि ये x से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 2 तो जाके -2 हो जाएगा। तो ये बेटा मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है, क्योंकि गिवन था हमारे पास, हमें रिक्वायर्ड था x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है। तो दो वैल्यूज़, नंबर 1 ये वैल्यूज़ और इससे हमने जो ड्राइव की है सेकंड वैल्यू, दोनों को हम क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू a की पावर 2 -2 का स्केयर, ठीक है, ये इक्वल आएगा, एंड देन -4a की पावर 2 प्लस 12। अब नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला ओपन करेंगे, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2a एंड b -4a स्केयर प्लस 12 वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको सोल्व करो तो a की पावर 4 प्लस 4 प्लस 12 क्या आएगा प्लस 16, तो ये आ जाएगा -4a स्केयर प्लस 16 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगर हम इसको अगेन, तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये होनी चाहिए हमारे पास -2a एंड b, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है तो यहाँ से बेटा ये -4a स्केयर जो है वो मिसिंग हो गया यहाँ से। तो अगर आप इसको एक स्टेप बढ़ा लो और यहाँ पर एक स्टेप आएगा जिसको मैं इधर लिख देता हूँ, a की पावर 4 -8a स्केयर प्लस 16, ठीक है। इसको हमने अब करना है, तो ये पहला मेरी वैल्यू जो है वो a का स्क्वायर बन गया और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर। अब ये -2a भी होना चाहिए, तो -2a एंड b लिखा तो 2 4 जार 8a स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू बन गई है, ठीक है। अब इसको फार्मूला बना सकते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा फार्मूला टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेना है, तो यहाँ पर आप जो सारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखोगे और इस साइड पे हमारे पास आएगी वैल्यू a की पावर 2 -4 का होल स्क्वायर एंड देन हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस a की पावर 2 -4, ठीक है। अब ये जो हमारे पास a की वैल्यू है, अब मैंने वही बात जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया गया वो उसी में आंसर निकालना है। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं आया, a की वैल्यू अगेन हमने पुट करनी है। तो a हमने जो लेट किया था, या a स्क्वायर की वैल्यू आप देखो तो वो क्या आ रही है, a स्क्वायर इज इक्वल टू इसके है, ठीक है, या a स्क्वायर जो है वो इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4 और ये सारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में ये है कि ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह नहीं है, तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि फर्स्ट जो पावर 1 वाली वैल्यू थी उसको हमने लेट किया a के इक्वल, और इसकी मदद से अब मैंने पावर 2 जनरेट करनी है जैसे मैंने यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर किया था। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, उसका तरीकाकार ये कि बोथ साइड स्क्वायर लोगे फिर ही पावर 2 बनेगी ना, तो पावर 2 में कन्वर्ट होगी वैल्यू और ये आ गया। अब ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यूज़ मैंने क्वेश्चन के अंदर पुट की कि जहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ रहा था वहाँ मैंने पुट कर दिया a स्क्वायर -2, ये उसका होल स्क्वायर आ गया -4, और इस सारी वैल्यू की जगह क्या आएगा, x प्लस 1/x हमने a के, तो a का स्क्वायर प्लस 12 आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद ये स्क्वायर का फार्मूला था बन रहा, उसको मैंने ओपन कर दिया, नेक्स्ट वैल्यूज़ दोनों वैसे आ गई, उनको सिंप्लीफाई करके ये मेरे पास एक वैल्यू बनी। अगेन उसका फार्मूला क्लोज हो गया, फिर उसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लिया और अगेन a स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से ये वाली जो a स्क्वायर की वैल्यू है मैंने डायरेक्ट जो है वो पुट की। अब a की वैल्यू आप पुट करते x प्लस 1/x, वो भी ठीक था कि a इसके इक्वल है तो वो होल का स्क्वायर फिर ऑटोमेटिकली। अब ये पुट कर लेंगे, ये पुट कर ले, एक ही बात है। तो ये लास्ट में हमारे पास इसका ये आंसर जो है वो आ जाता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ।
पार्ट नंबर 8 में उसने वैल्यू दी है अब बेटा इनको सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन देखें, वही तरीका का दो पेयर बनाने हैं, तो वो हमारे पास आएगा 2 1 2 आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3, तो 3 और 1 का आ जाएगा पेयर, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2 3 6 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वही काम करेंगे, पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे आप, तो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 आएगा तो x प्लस 2, और यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 कॉमन इंटू एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स प्लस 2 एंड देन प्लस 3 कॉमन आएगा, तो अब आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, सेम आ रहा है, एंड देन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एंड x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब बेटा यहाँ पे गौर करो, तो आप x प्लस 1 2 आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसका लिखोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह x प्लस 2 भी, x प्लस 3 भी 2 आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमारे पास यहाँ पर पूरा आपने क्वेश्चन लिख देना, जो आपके पास गिवन वैल्यू इक्वल टू, उसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब ये सब के स्क्वायर आ रहे हैं, तो ये स्क्वायर भी इससे कैंसिल, ये वाला भी इससे कैंसिल हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 9 है, वो भी सेम इसी तरीके से होगा कि 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, 3 फैक्टर्स दिए गए हैं, तीनों को अलग-अलग फैक्टराइजेशन आप करोगे। उसके बाद जब पेयर बनेंगे, पेयर 6 टोटल पेयर बन जाएंगे, और उनके 2 सेम आ रहे होंगे, उनका होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे आप। मेथड सेम यही यूज़ होगा, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो उसके बाद स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद ये लास्ट पे आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अब आपके हवाले है। तो मैं नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड स्क्वायर रूट करना है बाय डिवीजन मेथड, और फर्स्ट वैल्यू जो उसने हमें दी है वो है जी बेटा। अब स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है ना, तो स्क्वायर रूट जो हमने फाइंड करना है उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने एचसीएफ का डिवीजन मेथड किया था, सेम उसी तरीके से वैल्यू लिखेंगे। जी अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज़रा अब अच्छे तरीके से देखना है आपने। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछा जाता है चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड। तो अब यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट पे सबसे पहले हम आते हैं, कहता है
यूज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन दी हैं इनका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करके देना। तो सारी बात है कि अब डिवीजन मेथड उसने कहा है, तो वो अब हम सीखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो बेटा यहाँ पर मैंने इन वैल्यूज़ को रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने का मेथड क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 4x² आ रही है। अब मैंने दो वैल्यूज़ ऐसी ढूंढनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास 4x² आ जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी, मैंने दो वैल्यूज़ ढूंढनी है ऐसी जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने से 4x² आ जाए। सेम वैल्यूज़ में बात कर रहा हूँ कि एक ऐसी वैल्यू जिसको दूसरी के साथ उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाने से 4x² आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, डिजिट कांस्टेंट पे बात करते हैं, 4 डिजिट आ रहा है। अब मैं किस डिजिट को उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा मेरे पास आंसर 4 आ जाए, तो आप कहोगे सर 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर 4 आता है। वैसे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 4 होता है, लेकिन मैंने क्या बात की है, मैंने ये बात की है कि डिजिट ए लेना है, उस डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आना चाहिए। अब जैसे 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाने से 4 आता है, इसी तरह x² बनाना है तो x को x से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास डिजिट आ रहा है जी 2x, तो 2x इधर लिखना है और 2x ही मैंने यहाँ पे लिखना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे जिससे ये कैंसिल हो जाएगा और लास्ट पे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो है +16, ये ऐसे आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करवा देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके अब लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए 12xy। ठीक है, 12xy चाहिए। तो अब इसे 4x को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि यहाँ पे मेरे पास 12xy आ जाए, तो जारी बात है 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 12 आ जाए, तो 3 है और x तो आपके पास पहले ही है, तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, y है, तो यही 3y आपने यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, तो अब इस +3y जो यहाँ पर आपने लिखा इसको इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दोगे, 12xy + 9y²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज़ के बेटा ये साइन चेंज हो जाएंगे और ये वैल्यूज़ कटिंग हो गई और लास्ट पे आपके पास क्या बचा, 16x + 24y + 16। अब अगेन इस तरफ आते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, अब बेटा ये बात याद रखनी है, जो पुरानी वैल्यू है वो वैसे ही आ जाएगी, जो नई वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, +6y। ठीक है, +6y आ गया। अब यहाँ पर 16x चाहिए तो 4x को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगी, यहाँ 16x बन जाए, तो 4x को किससे मल्टीप्लाई करवाओ, +4 के साथ, क्योंकि x तो पहले ही यहाँ पे मौजूद है, तो +4 इधर लिखा। अब इस +4 को इन तमाम वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आएगा 16x + 24y + 16 और लास्ट पे ये वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देने हैं आपने, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू कैंसिल होने के बाद आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर हुआ है वो है 0 आएगा। अब इसका अगर हम आंसर लिखना है तो आंसर लिखने का तरीका क्या होगा कि स्क्वायर रूट लगाना है आपने और ये जो क्वेश्चन है ये लिख देना है आपने। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाने के बाद आपने ये क्वेश्चन लिख देना है और जो यहाँ ये आपका आंसर है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आएगा 2x + 3y + 4, ये आपका स्क्वायर रूट निकालने के बाद आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं रिपीट कर दूं कि किया क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू थी वो हमने लिखी अंदर रखी है और 4x की पावर 2 बनानी थी, तो हमें दो सेम वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 4x² आए, तो वो हमने क्या डिसाइड किया, 2x × 2x 4x² बनता है। तो 2x इधर लिखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख दिया एंड देन इसको सिंप्लीफाई किया, तो लास्ट वाली वैल्यू जो रिमेनिंग वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगी और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करवा देना। नेक्स्ट स्टेप में हमें 12xy रिक्वायर्ड था, तो 4x को किससे मल्टीप्लाई करवाते कि 12xy आ जाता, वो था 3y, तो 3y इधर लिखा, 3y ही इधर लिखा और फिर इस 3y को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा के हमने ये लिख दिया।
नेक्स्ट ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी, नेक्स्ट ये 3 वैल्यूज रिमेनिंग थी वो लिख दी, और जो नई आने वाली वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दिया जैसे पहले करवाया था। करवाने के बाद हमारे पास ये 6y बन गया। अब यहाँ पर 16x चाहिए था तो मैं 4x को किससे मल्टीप्लाई करवाता कि यहाँ पे 16x बन जाता, वो था हमारे पास जस्ट 4, क्योंकि x हमारे पास पहले ही मौजूद था। तो +4 इधर लिखा और इधर लिखा, और इस +4 को तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और लास्ट में हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो सोल्यूशन ये निकला कि इस वैल्यू का जब हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका आंसर। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं, पार्ट नंबर इसका 4 है। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू जो है हमारे पास है तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको +25x², इसकी तरतीब लगा लेनी है। सबसे बड़ा डिजिट आप पहले लिखोगे, पावर 4 वाला, ये डेफिनेटली वो 16x की पावर 4, फिर उसके बाद पावर 3 वाली वैल्यू, फिर पावर 2 वाली वैल्यू आ जाएगी, देन सिंगल पावर 1 वाली, और लास्ट पे हमारे पास कांस्टेंट आएगा। अब हम यहाँ पर सेम वही काम करेंगे जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सीखा। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, समटाइम बच्चे यहीं से 4 के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं और मोस्टली उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो इसलिए मैं करके दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसकी तरतीब जो है ना वो आपने चेंज करनी है। सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी, फिर लास्ट पे ऐसे तरतीब से आता है ना। अब बेटा फर्स्ट पे क्या आता, एक सिंगल वैल्यू जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर 16 आ रहा है, तो कौन से 2 डिजिट हैं, वो कौन सा डिजिट है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए कि हमारे पास 16 आ जाए। 2 2 ज़ार 4 होता है, 3 3 ज़ार 9 होता है, 4 4 ज़ार 16 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, लेकिन हमें x की पावर 4 भी तो बनानी है। तो x² यहाँ पे लिखोगे और x² ही यहाँ पे लिखोगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास क्या आएगा, 16x की पावर 4, और नेक्स्ट स्टेप में जब इनके साइन चेंज होंगे और ये कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी -24x³ 25x² -12x + 4। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 8x²। ठीक है, अब 8x², अब हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, -24x³। अब माइनस क्यों रिक्वायर्ड है, पहले हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी तो हमने इसको माइनस करना होता है। माइनस करने से नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते थे, जब सेम वैल्यू अपोजिट साइन हो तो वो कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पर भी हमने इसको कैंसिल ही करना है ना, तो सेम वैल्यू बनेगी तो लास्ट में आंसर चेंज साइन चेंज होगा तो अपोजिट साइन कटेंगे आपस में। तो यहाँ पर बेटा हमें रिक्वायर्ड है -24x³। तो इस 8x² को किससे अब मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 24। सबसे पहले तो ये प्लस है तो सारी बात है माइनस तो आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस इधर जनरेट करेगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 24 आ जाए, 8 3 ज़ार। x² को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि यहाँ पर x³ बन जाए x, जस्ट x आ जाएगा। तो -3x यहाँ पे लिखोगे आप। अब इस -3x को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो -24x³ आएगा, एंड देन +9x² आपके पास आ जाएगा, और ये हमारे पास प्लस और ये माइनस, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 16x² -12x + 4। नेक्स्ट में जो नए आने वाली वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 लिखोगे करोगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 8x² -6x। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है 16x²। तो 8x² को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, यहाँ पे 16x² आ जाए, वो है 2। तो यहाँ पर +2 आप लिखोगे और यहाँ पर +2 आप लिखोगे तो क्या आएगा, 16x² -12x + 4। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ कैंसिल होने के बाद आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट पे हमारा अब आंसर क्या आएगा कि जी हमने इस वैल्यू का जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू आई 4x² -3x + 2। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा।
तो बेटा लास्ट पे ये आंसर लाजमी लिखना है आपने। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो ये जस्ट लास्ट में आंसर लिखने का 1 नंबर है, ठीक है। इस मेथड के 3 नंबर और लास्ट में आंसर के जो है वो आपके पास 1 नंबर ज़रूर होता है। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास सॉल्व हो गया। इसी तरह मूव करते हैं, अब पार्ट नंबर 5 करने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 की जो वैल्यूज़ हैं वो है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये आपके आगे भी वैल्यू है, प्लस 27 भी आएगा, माइनस 10 वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है बट डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर ये मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बच्चे मुश्किल समझते हैं क्योंकि यहाँ पे ओवर में वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता तो हम इसको लिखते हैं एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई। अब ये डिवाइड में स्क्वायर आ गया है तो हम लिखेंगे एक्स ओवर वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स ओवर वाई और यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक्स ओवर वाई, ठीक है। ये अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, और देन इसको जब आप माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी आपके पास, और फिर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस 10 एक्स बाई वाई प्लस 27। रिमेनिंग वैल्यू जो है आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे तो ये हमारे पास मान जाएगा 2x बाई वाई। अब मल्टीप्लाई बाय 2 तो हर स्टेप में आपको पता है वो हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड है माइनस 10xy। तो मैं सबसे पहले तो ये प्लस का है तो जारी बात है माइनस आएगा, तो ये माइनस लिख दिया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 10 बन जाए 5 के साथ, ठीक है। और एक्स वाई रिक्वायर्ड है और एक्स वाई ही मेरे पास पहले मौजूद है, तो इसका मतलब जस्ट -5 से ही इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब इस -5 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ तो क्या आएगा, माइनस 10 एक्स ओवर वाई प्लस 25, ठीक है। तो ये मेरे पास प्लस आ जाएगा और ये माइनस, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इसका आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जो -10 आ जाएगा क्योंकि नई जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, ये मैं जो मल्टीप्लाई बाय 2 लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये ब्लू मार्कर में मैं लिखा है। ये पेपर में आप नाम नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको याद रहे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप इसको करोगे तो 10 बनेगा। अच्छा, अब इस 2x ओवर वाई को मैंने मल्टीप्लाई किससे करवाऊँ कि यहाँ पर जस्ट 2 बच जाए। 2xy को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि यहाँ पर मेरे पास जस्ट 2 आना चाहिए, फिर ही कटिंग होगी ना। तो बेटा वो आएगा हमारे पास y ओवर एक्स, कि अगर मैं 2x ओवर y को मल्टीप्लाई करवाता हूँ y ओवर x के साथ तो x से कैंसिल y से, तो जस्ट हमारे पास 2 वैल्यू बच जाती है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस y ओवर एक्स एंड देन यहाँ पर भी y ओवर x। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ तो जस्ट 2 आएगा। जब इसको इसके साथ करवाओगे तो आपके पास सेकंड वैल्यू के साथ करवाओगे तो ये क्या आएगा, माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और लास्ट स्टेप में जब इनके साइन आप चेंज करोगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ऑपोजिट साइन आ गए हैं सारे, ये सारी वैल्यू कैंसिल और लास्ट में आंसर क्या आ गया, 0। तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आप वही काम करोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा इक्वल टू और आपके पास वैल्यू क्या आई है, एक्स ओवर वाई प्लस -5 प्लस वाई ओवर एक्स। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने डिवीजन मेथड सीखा है, वैल्यूज़ को
फैक्टराइज करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड हमने जो है किया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है उसमें वो कहता है और रिक्वायरमेंट है हमारी के की वैल्यू। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट वो हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है, अभी तक तो हम स्क्वायर पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर किस चीज़ का नाम है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपने कंसेप्ट याद रखना है कि ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट लेने से एक हमारे पास डेफिनेट नंबर आ जाए उसको हम कहते हैं कि ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है। तो ज़रा डेफिनेशन दोबारा सुने, क्या मैंने बोला, ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट लेने से एक डेफिनेट नंबर आ जाए। डेफिनेट नंबर से मुराद है कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए वैल्यू आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल 4 का मैं स्क्वायर रूट अगर लूँ तो मेरे पास आंसर 2 आता है, 9 का स्क्वायर रूट लूँ तो 3 आता है, 16 का लूँ तो मेरे पास 4 आता है, इसी तरह 25 का लूँ तो 5, ये ऑन जितने भी हैं। तो मैंने अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया और मेरे पास एक आंसर डेफिनेट नंबर आता है विदाउट पॉइंट्स आ रहा है, तो इसका मतलब 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर है। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी है, 25 भी है, 36 भी है, 49, ये सारे के सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर का अब आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि अब ये जो गिवन वैल्यू है ये पूरी सॉल्व होती है। जब कोई वैल्यू पूरी सॉल्व हो रही है इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या आ रहा होता है, 0 आता है। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यूज़ होगा, ठीक है। कि अब परफेक्ट स्क्वायर पे उसने हिंट दिया है। हिंट क्या दिया है, कहता है भाई ये सॉल्व हो जाता है पूरा। अब जब कोई वैल्यू सॉल्व हो जाती है इट्स मीन्स दैट कि उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, 0 आता है। वो अब हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम उसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे जो अभी हमने सीखा है। तो एक वैल्यू ढूंढो जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने से यही वैल्यू बनेगी। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। तो 2x की पावर 2, तो ये बन जाएगा 4x की पावर 4, ठीक है। सेम स्टेप्स जो हमने सीखे हैं सेम वही आएंगे। ये प्लस माइनस ये कट जाएगा और लास्ट पे आपके पास जो गिवन वैल्यू आई वो है -12x³ प्लस के। नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये 4x² बनेगा। नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर्ड है, -3x। तो -3x इधर लिखा, -3x इधर लिखा, -12x³ आ गया प्लस 9x² आ गया, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी हमारे पास 26x² -42x प्लस के। उसके बाद बेटा यहाँ पर जो नई वैल्यू है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ +37x² आ रहा है 3। तो यहाँ पर 28 मेरे पास जो है ना वो आएगा, ठीक है। तो अब बेटा 4x² को -6x, अब 4x² को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि यहाँ पर 28x² आ जाए तो +7 आ जाएगा। अब +7 ही इधर लिखना है और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो ये 28x² एंड देन आपके पास क्या आएगा -42x प्लस 7, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इनके साइन चेंज करोगे तो ये वैल्यू कट गई, ये वाली वैल्यू भी कट गई। अब इनके साइन तो चेंज हो गए लेकिन कटिंग नहीं हो रही हमें क्योंकि k की वैल्यू तो पता नहीं, तो हम इसको सिंपल k -7 लिख देंगे।
अब हम एज वी नो दैट कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज़ का रिमाइंडर 0 आता है, तो ये लास्ट पे जो रिमाइंडर है हमारे पास k-7 ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम k की वैल्यू बआसानी निकाल सकते हैं, तो हमारे पास k आ जाएगा इज इक्वल टू 7। के हमारे तो बेटा यहाँ पर अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 7 7 ज़रा 49 होता है ना, तो यहाँ पे आएगा 49, यहाँ पे भी 49 आ जाएगा और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो k की वैल्यू है वो आ जाएगी 49। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 जो है वो हम करते हैं, तो वो भी सेम बेटा इसी तरीके से ही होगा कि लास्ट पे आपके पास k की वैल्यू आएगी, उसका रिमाइंडर आपने फाइंड इजीली इसको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने 2 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड की हैं। तो वो कहता है कि मुझे फाइंड करके दो, L की वैल्यू फाइंड करके देनी है और M की वैल्यू जो है वो फाइंड करके देनी है, और वैल्यू उसने दी है आपके पास ये बेटा हमारे पास गिवन वैल्यू है। अब इसको सॉल्व भी सेम डिवीजन मेथड जैसे हमने सीखा है सेम वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको बेटा लिखोगे आप एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 4। तो जब इसके साइन चेंज होंगे तो ये ऑपोजिट साइन सेम वैल्यू है तो ये कैंसिल हो जाएगी। लास्ट पे आपके पास बचा 4x³ + 16x² LX + M, ये आपके पास आ जाता है। और ये क्या बन जाएगा आपके पास 2x², ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x, तो +2x हमने यहाँ पे लिखा, तो 4x³ एंड देन 4x², चेंज द साइन ऑफ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x² + LX + M, तो हमारे पास आ जाएगा 2x² + 4x, तो लास्ट पे हमारे पास +3 + 3, ठीक है। तो ये 3 जो है अब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा सॉरी 6 आएगा, 6 2 ज़ा 12 होता है ना, तो 6 वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो 6 2 ज़ा 12x² + 24x एंड +36, तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनके जस्ट साइन चेंज होंगे। तो लास्ट पे बेटा मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो है LX - 24x + M - 36, ठीक है। अब इसमें भी उसने यही वर्ड यूज़ किया, आप ज़रा स्टेटमेंट की तरह, तो इट विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो हिंट के तौर पे हम इधर लिख देते हैं कि एज वी नो दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो x वाली वैल्यूज़ को भी आपने इक्वल टू 0 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन लो तो L - 24 इज इक्वल टू 0, L - 24 इज इक्वल टू 0/x, 0/x 0 आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू आपके पास 24 आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू जो है m की है वो निकाल लेते हैं, तो M - 36 वो भी इक्वल टू 0 आएगा, तो m इज इक्वल टू आपके पास 36 के वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब मूव करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में भी सेम यही चीज़ रिक्वायर्ड है हमें, कि उसने बोला कि L की वैल्यू रिक्वायर्ड है और M की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और गिवन वैल्यू उसने दी है 49x⁴। तो बेटा यहाँ पर भी हम वही मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू है
तो हमारे पास क्या आएगा 7x² एंड देन 7x² 49x⁴ ये आ जाएगा, और ये प्लस माइनस और ये कैंसिल आउट 70x³ + 109x², और ये लास्ट वाली वैल्यू सेम वैसे ही आ जाएंगी। उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 14x² आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आ जाता है 14 5 70 होता है, तो 5 - 5x आ जाएगा ये दोनों साइड पे। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये -70x³ + 25x²। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब 75 + 9 कर दो तो आप ये 84x² -m, और यहाँ पर 14x² ± 10x आ जाएगा। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि आपके पास जो है वो 84 आ जाए। तो 7 के साथ अगर हम ट्राई करें तो 98 आता है। तो अब हम देखते हैं इसको किससे के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। तो 6 के साथ अगर ट्राई करें तो 14 जी 84 6 के साथ आएगा, तो +6 इधर लिखा और +6 ही हमने इधर लिखा, तो आएगा 84x² -60x एंड देन +36। ठीक है, तो जब आप इसको साइन चेंज कर दोगे इसके तो ये कटिंग हो जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास। तो अब लास्ट पे क्या आएगा LX + 60x -m -36। तो सेम काम जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया कि जी एज़ वी नो रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, तो x वाली वैल्यू को आप अलहदा करो तो क्या आएगा LX + 60x = 0 एंड L + 60 = 0, L + 60 0/x आ जाएगा, तो L = -60 आपका फर्स्ट वैल्यू जो है वो ड्राइव हो जाएगी। इसी तरह -m -36 = 0, तो -36 = m या इसको m = -36 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो अब देख लेते हैं। टू मेक द एक्सप्रेशन, जो उसने एक्सप्रेशन दी है परफेक्ट स्क्वायर है। अब उसने आगे 3 दिए हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू इट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x के ये 3 वैल्यूज़ उसने जो है ना वो रिक्वायर्ड की हैं। तो सबसे पहले अब हम इसको देख लेते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर जैसे हम निकालना सीखा है वो अप्लाई करते हैं वैल्यूज़। तो सिंपली हम इसको लिखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू जो है बेटा हमारे पास है, तो हमने वो वैल्यू ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करवाने से ही वही आ जाए। तो वो आया 3x² एंड देन ये 9x⁴ जो है आपके पास आ जाएगी, और उसके बाद ये साइन चेंज हो जाएगा और ये कटिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 12x³ 22x² -13x एंड +12। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 6x², तो हमें रिक्वायर्ड है -2x, तो -2x इधर लिखा और ये आएगा -12 x⁴ एंड -4x²। साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यूज़ कटिंग हो जाएगी और ये आएगा आपके पास 26x², 13x + 12। फिर ये आएगा 6x² -2x, तो 26 हमारे पास जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर
3 2 6x² आ जाता है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस 4x की पावर 2 आएगा, तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 18x²। तो अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, +3, तो +3 आप यहाँ पे लिखोगे एंड देन 18x² एंड प्लस माइनस 6x एंड हमारे पास आ जाएगा +9। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये प्लस और ये माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -7x और +3। तो यहाँ पर हमारे पास -7x तो नहीं आना चाहिए था, अच्छा इसको यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 भी करवाना था ना, वो नहीं करवाया यहाँ पे। तुम अब इसको करवाओगे तो 3 4 12 आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -x आ जाएगा। अब वो जो 3 वैल्यूज़ उसने रिक्वायर्ड की है ना, वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा था व्हाट शुड बी एडेड, कि बताओ कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और सेकंड में उसने कहा था कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कि क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और x की वैल्यू उसने जो है वो रिक्वायर्ड की थी। तो बेटा ऐड में, सब्ट्रैक्ट में सिंपल रिमाइंडर जो होता है वो लास्ट पे हमने क्या करते हैं, वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट ही करते आ रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में सेम वही वैल्यू आ जाएगी -x +3। और ऐड इसका उलट होता है, तो जारी बात है जो माइनस की वैल्यू वो प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो x -3 आ जाएगा। और ये रिमाइंडर है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो -x +3 = 0 पुट करोगे आप, तो 3 = x, या x क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह बेटा ये तीनों जो हैं वो आपके आंसर आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 3। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।